कि संभवतः अमित जोगी जी पाटन से चुनाव लड़ेंगे। जो सर्वे बता रहा है जी जो बता तो कांग्रेस की वापसी होगी धमाकेदार। अभी भारतीय जनता पार्टी के 85 सीट डिक्लेयर हुआ है, कांग्रेस का 30 सीट डिक्लेयर हुआ है। 30 सीट के बाद इनके पास ये परिस्थिति है कि किसको मनाएं, किसको बचाएं, किसको रोकें। राजनांदगांव जैसे जगह में रमन सिंह के सामने चुनाव लड़ने के लिए इनके पास प्रत्याशी नहीं। जोगी जी के ऊपर जो व्हील चेयर में बैठा आदमी, उसके ऊपर डॉक्टर रमन सिंह ने तो चेन स्नैचिंग का आरोप लगाया था। क्या वो आदमी व्हील चेयर में जाके बैठ के किसी का अपहरण कर सकता है, चेन स्नैचिंग कर सकता है? जोगी जी की सरकार में ही छत्तीसगढ़ में पहली राजनीतिक हत्या हुई। नहीं, ये आरोप आज तक के प्रूफ हो पाए। आज 5 साल हो गए, क्यों सरकार एक बार भी इस चीज का जांच नहीं करा पाई और क्यों जेल में नहीं भेज पाई? छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां पूरी उफान पे है। चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने अभी 15 अक्टूबर को अपने 3 सीटों पर प्रत्याशी फाइनल किए और भारतीय जनता पार्टी पहले ही 85 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और शेष जो कांग्रेस की सीटें हैं उसमें भी जल्द 20 तारीख तक प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। और अभी चुनाव की दौड़ में जो तीसरा नाम तेजी से उभर कर सामने आ रहा है वो है जनता कांग्रेस जोगी। जनता कांग्रेस जोगी का गठन 2018 में हुआ था, जब जी जोगी जी ने इसका गठन किया था। और 2018 में जनता कांग्रेस जोगी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें 5 सीट खुद जोगी कांग्रेस के थे और वो बहुजन समाज पार्टी के थे। तो 2018 में जोगी कांग्रेस, जो जोगी कांग्रेस के नाम से जाना जाता है इस पार्टी को, ने 14% वोट हासिल करके छत्तीसगढ़ की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये कहा जाने लगा था कि आने वाले समय में 2023 का जब चुनाव होगा तो शायद ये जनता कांग्रेस जो भी एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। तो इस वक्त हमारे साथ ईश्वर उपाध्याय जी हैं। ईश्वर उपाध्याय जी जामुन के निवासी और जोगी कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े हुए और इस वक्त ग्रुप संभाग के अध्यक्ष हैं। तो ईश्वर उपाध्याय जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद आपको और पूरे भिलाई न्यूज़ के जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सभी को सादर प्रणाम और इस नवरात्र महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो इस बार आप लोग फिर चुनावी रण में उतर रहे हैं, पूरे ताकत के साथ उतर रहे हैं। क्या लगता है, क्या परिस्थिति बनेगी इस बार आपकी? पिछला चुनाव जैसे कि आपने जिक्र किया, हम लोग हमारी पार्टी का गठन 2016 में हुआ था। 21 जून को नामकरण हुआ पार्टी का। चुनाव चिन्ह आवंटन जो हुआ था काफी देर से हुआ था और केवल 3 महीने का समय हमें पिछले चुनाव में मिल पाया था। उसके बावजूद हमने 14% जो प्रतिशत है वो हम हासिल किए थे। इस बार की जो परिस्थितियां निर्मित है, पूरे प्रदेश में लोग कांग्रेस के जिस प्रकार से भय और आतंक का माहौल जिस तरीके से कांग्रेस ने पैदा कर दिया है, जिस तरीके से आपराधिक गतिविधियां बढ़ी है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये सब से प्रताड़ित होकर लोग 15 साल बीजेपी को भी झेले और ये 5 साल कांग्रेस को झेलने के बाद लोग क्षेत्रीयता के महत्व को समझ चुके हैं और क्षेत्रीय पार्टी की सरकार इस बार पूर्ण बहुमत के साथ बनाने के लिए स्वयं छत्तीसगढ़ की जनता इस बार आतुर है। तो जैसे कि आपने अभी कहा कि कांग्रेस के जो बढ़ते अपराध से जनता तरस 2001 से 2003 तक ये स्थिति जोगी कांग्रेस की थी। जोगी सरकार में भी जब जोगी जी कांग्रेस में थे मुख्यमंत्री, तो उनके साथ भी ये स्थिति थी कि जनता त्रस्त थी, आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई थी, जबकि हत्याकांड जैसी बड़ी घटनाएं हुई। जी, अमूमन हमारा राज्य उस समय नया नया था, प्रशासनिक कसावट लाने की आवश्यकताएं थी। 4000 करोड़ का मात्र उस समय बजट हुआ था। आज लगभग 1 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ का हमारा बजट है। तो हमारे साधन संसाधन, हमारा सिस्टम कई गुना बढ़ा है। उस हिसाब से हमें अपराधों पर तो नियंत्रण लगाना चाहिए ना। और यदि आप कहते हैं, मैं तो नहीं मानता कि छत्तीसगढ़ में जोगी जी की सरकार के समय में अपराध उस तरीके से थे। आज भी आप ग्राफ अगर देखेंगे, वो परसेंटेज आप चेक करेंगे, छत्तीसगढ़ जोगी जी की सरकार में ही छत्तीसगढ़ में पहली राजनीतिक हत्या हुई। नहीं, ये आरोप आज तक के प्रूफ हो पाया? आरोप लगाना अलग विषय है। मैं आपके ऊपर आरोप लगा सकता हूँ, कोई मुझ पे आरोप लगा सकता है कि इसने ये कर दिया। जोगी जी के ऊपर
जो व्हील चेयर में बैठा आदमी उसके ऊपर डॉक्टर रमन सिंह ने तो चेन स्नैचिंग का आरोप लगाया था। क्या वो आदमी व्हील चेयर में जाके बैठ के किसी का अपहरण कर सकता है, चेन स्नैचिंग कर सकता है? आरोप लगाना और नहीं लगाना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हर राजनीतिक दल, और आज भी ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति की केंद्र की धुरी थे माननीय अजीत जोगी जी। तो जब कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो दो तरीके से उनके साथ लोग पेश आते हैं, या तो विनम्रता के साथ और या तो फिर षड्यंत्र करते हैं उनको हटाने के लिए। तो ये सभी चीजें षड्यंत्र में शामिल है। यहाँ जहाँ हम बैठ के आज इंटरव्यू कर रहे हैं, 2018 के पहले अंतरगढ़ टेप कांड आया था, 2018 के पहले जीरम घाटी हुआ था, 2018 के पहले और कई घटनाएं हुई उसमें, जिसमें सीधा माननीय अजीत जोगी जी का नाम जोड़ा गया, अमित जोगी जी का नाम जोड़ा गया। आज 5 साल हो गए, क्यों सरकार एक बार भी इस चीज का जांच नहीं करा पाई और क्यों जेल में नहीं भेज पाई? यदि अगर दोषी हैं, आरोप आप लगाते हैं, तो आपको 15 साल भाजपा को अवसर मिला, 5 साल अभी भूपेश बघेल जी को अवसर मिला, क्यों नहीं कर पाए जेल के अंदर? करिए ना आप जेल के अंदर, यदि आपको लगता है कि वो दोषी हैं। केवल आरोप लगा देना ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा को इनको दर्शाता है, इसी के कारण उन्होंने ये आरोप लगाया। एक बात ईश्वर जी, 2018 और 2023 5 सालों में जो भी कांग्रेस की संगठनात्मक परिस्थितियाँ बदल चुकी है, नेतृत्व बदल चुका है, बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, तो क्या स्थिति बनेगी 2018 में जो स्थिति या वर्तमान में क्या स्थिति बनेगी, क्या देखते हैं आप? जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। 2018 में माननीय अजीत जोगी जी हमारे से उपस्थित थे। ये चुनाव 2023 का चुनाव हम बगैर अजीत जोगी जी के लड़ रहे हैं। हम ये कह सकते हैं माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी जी सशरीर हमारे बीच तो नहीं है, पर उनका प्रभाव लोगों में अजीत जोगी जी के प्रति जो प्रेम, जो विश्वास, वो आज भी जमीनी स्तर पे दिख रहे हैं। लोग बूथों में जोगी जिंदा है के नारे लगाते हैं। ये स्पष्ट दर्शाता है कि इस बार, हाँ, आपने एक चीज और कहा कि 2018 के बाद बहुत सारे हमारे नेता ने हमको छोड़ के गए, हमारी पार्टी को नेता गए, कार्यकर्ता और जनता आज भी हमारे साथ बड़े पैमाने पे है। हम छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज है, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता की आवाज है। जैसे आप देख लीजिए कि नेता गए, कल मुख्यमंत्री के गृह वार्ड, जहां मुख्यमंत्री भिलाई 3 चरौदा में निवास करते हैं, उनके गृह वार्ड में 10,000 से अधिक लोग जोगी कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। ये तो विश्वास जताता है ना कि नेताओं के जाने से आंकड़ा सिर्फ भ्रम है, या आंकड़ों का 10,000 या वास्तविक धरातल पे है? वास्तविक धरातल पे है। कल इसकी सत्यता आप सबके सामने प्रकट होगी। अभी हम जहाँ बैठे हैं, यहीं के महापौर के वार्ड में गनियारी में उनके घर के बाजू के मंच में बैठ के 250 लोगों ने जोगी कांग्रेस प्रवेश किया। यहीं लोग कांग्रेस के इस तानाशाह रवैया से नाराज हैं, नाखुश हैं, लोग परेशान हैं। तो किसान वार्ड से लेके किसान तो बहुत खुश है। कहने के लिए क्या है, किसान को आप कितने टुकड़ों में आप बोनस दे रहे हैं? 4 टुकड़ों में। वो परेशान हो जा रहे हैं। लाइन लगा के यूरिया कितने महंगा ले रहे हैं, लाइन लगा के उसको मजबूरी में बेचारे को वो गोबर खाद, कितना गोबर खाद है कि मिट्टी है, वो ये परेशान है किसान। ऐसा नहीं है कि किसान आप 2,500 रुपए में खरीद रहे हैं। अब तो जो भी सरकार आएगी 2,500 तो ये कहने का है, ये तो 3600 रुपए कह चुके। हमारी तो ये शपथ पत्र में माननीय जोगी ने कहा है कि हम 4,000 रुपए किसानों को समर्थन मूल्य देंगे। और आपको एक चीज और बताऊं, ये समर्थन मूल्य का चालू किसने किया? धान खरीदी माननीय अजीत जोगी जी ने अपनी सरकार में पहली बार शासकीय तौर पे धान की खरीदी शुरुआत की। तो वो उस समय से हम करते आ रहे हैं। आज किसान इनके साथ लोग कह रहे हैं, पर किसान उसी तरीके से प्रताड़ित भी हैं। क्यों? किसान खेती करके जिस तरीके से पैसा अर्जित करता है, तो किसान जब पैसा अर्जित करता है मेहनत करके, अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता और कोशिश करता है कि मेरा बेटा अधिकारी बने, और ये CGPSC में जाके घोटाला करके अधिकारियों के बच्चों को बना देते। तो किसान का बेटा क्या केवल हल चलाने के लिए पैदा हुआ है? क्या वो अधिकारी नहीं बन सकता? अभी जोगी जी की सरकार आ गई तो रामराज आ जाएगा। रामराज प्रयास तो हम सब वही करेंगे। ये रावण राज से तो बेहतर राज होगा। इस तरीके का जो भय और आतंक का जो आप अपने जहां मुख्यमंत्री रहते हैं यहां अपराध को नहीं रोक पाए, तो मतलब आप लोगों का मुद्दा अब यही होने वाला जी, चुनावी मुद्दा नहीं। चुनावी मुद्दा हमारा मुद्दा 10 कदम गरीबी खत्म। माननीय अमित जोगी जी ने
योजना में आगे दिया है। ये बड़ा थोड़ा सा आप अटपटा आप लोगों को लग रहा है, 10 कदम में कैसे गरीबी खत्म, समझाए थोड़ा। 10 हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। 10 ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन पे सरकार आने के बाद माननीय अमित जोगी जी काम करेंगे। और ये हवाई बात नहीं है, कोर्ट में जाके हाई कोर्ट में जाके नोटराइज शपथ पत्र माननीय अमित जोगी जी ने जारी किया है, उसमें कि आवास योजना के अंतर्गत जो लोग अभी परेशान हैं उन्हें 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता की जाएगी ताकि वो 2 BHK मकान बहुत अच्छा बना सके। 4,000 रुपए किसानों को समर्थन मूल्य देंगे। इसी तरीके से युवाओं के रोजगार के विषय को लेके और ऐसा सभी 10 प्रमुख बिंदु हैं जिसके आधार पर ये कह रहे हैं कि गरीबी खत्म करने के लिए मतलब दूसरी पार्टियों की तरह वो वोट खरीदना है आप लोगों को भी, प्रलोभन देके। भले हलफनामा क्या होता है, हर बार हलफनामा दिया जाता है वोट के लिए। नहीं, अभी तक के भाजपा और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, शपथ पत्र यही जारी करते हैं। इस तरीके का शपथ पत्र एफिडेविट में क्या आज तक जारी किए हैं? हम चैलेंज करते हैं, यदि वो कर सकते हैं तो करके दिखाएं। हम अगर नहीं आते सरकार में तो भाई आपके पास अधिकार है ना, शपथ पत्र का कॉपी तो हम आपको भी दे रहे हैं। अगर शपथ हम झूठी शपथ पत्र दाखिल कर रहे हैं तो आपके पास अधिकार है 420 का मामला दर्ज करा के आप उनको जेल भेज सकते हैं। तो आप लोगों ने ये जो चुनावी संकनाद से जो आप लोग का मुख्यमंत्री का जो गढ़ है गृह निवास, इसीलिए ना चुनावी शंखनाद तो पाटन से किया गया है। अच्छा, हो गया। हाँ, ये 45वीं सभा होगी उस शंखनाद के बाद में। पाटन में माननीय अमित जोगी ने चुनाव अभियान की शुरुआत की। उसके बाद लगातार अभी जामगांव में 2 दिन पहले ही कार्यक्रम हुआ है, पाटन क्षेत्र में ही। अभी कुम्हारी में अमित जोगी जी का कार्यक्रम है। और ये गृहवार्ड जो पदम नगर है, माननीय मुख्यमंत्री जी हो या कांग्रेस के अन्य लोग हों या बीजेपी, वो भ्रम फैलाने की कोशिश में है कि जोगी कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। तो माननीय भूपेश बघेल जी भी अपने घर के अंदर ही देख ले जोगी जिंदा है और जोगी की क्या ताकत है, वो एहसास अपने घर के अंदर कर लें। और ये ताकत अमित जोगी दिखाने नहीं आ रहे हैं। ये अमित जोगी के कार्यकर्ता जो हैं यहाँ गांव में बूथ लेवल पे जो बसे हुए हैं, वो कार्यकर्ता चाहते हैं कि अमित जोगी हम हमारे पास आए, हमारी बात को सुने और अपनी बातों को कहे और हम अमित जोगी के लिए काम करना चाहते हैं। ये संदेश कार्यकर्ता देना चाहते हैं। ये अमित जोगी जी का कुछ नहीं है कि इसमें कि आके भूपेश बघेल को शक्ति दिखाएंगे। उनको शक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं। जोगी जनों के दिल में जिंदा है। इसी बात को प्रमाणित करने के लिए सभी कार्यकर्ता, क्षेत्र की जनता स्वयं से उन्हें आमंत्रित किया। काका जिंदा है के बाद अब जोगी जिंदा है नारा लेके आप लोग मैदान में उतरे। काका, हम तो काका जिंदा है और जिंदा ही रहे कहते हैं, क्योंकि वो रहेंगे तभी हम चुनाव जीत पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके का भय और आतंक का माहौल ये पैदा कर दिए हैं, तो लोग खुद ब खुद इनको देख के आने वाले 25 साल तक के कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। ये परिस्थिति निर्मित कर दी। हम तो कहते हैं जिंदा रहे और स्वस्थ रहे। हम तो शुभकामनाएं। लेकिन जो सर्वे बता रहा है जी, तो बता तो कांग्रेस की वापसी होगी धमाकेदार। अभी भारतीय जनता पार्टी का 85 सीट डिक्लेयर हुआ है, कांग्रेस का 30 सीट डिक्लेयर हुआ है। 30 सीट के बाद इनके पास ये परिस्थिति है कि किसको मनाएं, किसको बचाएं, किसको रोकें। राजनांदगांव जैसे जगह में रमन सिंह के सामने चुनाव लड़ने के लिए इनके पास प्रत्याशी नहीं, दूर से पैराशूट के माध्यम से वहां उनको तो मतलब 5 साल सरकार चलाने के बाद उनको एक योग्य आदमी राजनांदगांव में नहीं मिला। नवागढ़ में वहां का विधायक निष्क्रिय रहा। उसका परिणाम है कि यहां से भेजना पड़ा कि लो भाई यहां से कैंडिडेट लेके जाओ अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से। तो कांग्रेस सर्वे में तो जब तक के प्रत्याशी कौन है यही स्पष्ट नहीं हुआ है, तो आप सर्वे कितना भी कर लेना, लोगों की जनभावना। अभी दूसरा पाटन क्षेत्र आप घूम लीजिए, पाटन क्षेत्र में लोग डर के मारे नहीं बोल पा रहे हैं कि हम भूपेश बघेल के खिलाफ हैं, क्यों उनको मालूम है कि अगर बोलेंगे जिनका चेहरा सामने आएगा उनको। अच्छा, ये एक बात बताइए इस पर, ये जो मान लीजिए 50-50 वाली स्थिति बनी और ये स्थिति बनी कि जो भी कांग्रेस की कुछ सीटें आ गई, जो निर्णायक होगी किसके साथ जा सकते, तो अभी जोगी जी से आपकी कहीं बात होती होगी ऐसी स्थिति में किसके साथ जाना पसंद करेंगे? मैं स्पष्ट रूप से आपको कह सकता हूँ कि इस बार छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की सरकार बनेगी। और यदि ये ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है कि हम नहीं हैं उस संख्या में, पर ये भी मैं आपको कह दूं कि हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। अमित जोगी सरकार तो उसमें माननीय अमित जोगी जी
पार्टी की कोर कमेटी इसको तय करेगी। इस पे मैं तो अकेले या माननीय अनिल जोगी जी भी अकेले इस पर निर्णय नहीं करेंगे। हमारी पार्टी की कोर कमेटी है, लोकतांत्रिक प्रणाली है हमारी पार्टी के अंदर, तो वो सब जन मिलकर वो तय करेंगे। आरोप तो भी मीटिंग का लगता है आपको, बीजेपी की मीटिंग। अब ये चीज तो हम लोग रमन सिंह जी के लिए कह सकते हैं, भूपेश बघेल वहां से गिरीश देवांगन जी को लड़ा रहे हैं, तो वहां के लोग उनको योग्य नहीं लगे, और गिरीश देवांगन जी को मैक्सिमम वोट से क्या रमन सिंह जीत पाए करके इस कारण सहयोग करने के लिए बैठे हैं। अभी ये बी टीम, वो दोनों की ए टीम बी टीम वही है, हम सी टीम है, छत्तीसगढ़ की टीम और स्वतंत्र टीम। और ये आप लोगों की नजर भी है नाराज लोगों की। हाँ देखिए जी, क्या क्या होता है, दोनों राजनीतिक दल जिस तरीके से टिकट वितरण में लगे हुए हैं एक दूसरे के समन्वय के साथ, तो वहां पे जो योग्य होंगे और ऐसा लग रहा होगा कि हाँ इनकी सेवा से छत्तीसगढ़ महातारिक का बेहतर भविष्य, बेहतर उज्जवल भविष्य हो सकता है, तो वैसे लोगों पे नजर तो हम तो सभी के ऊपर बनाए हुए हैं। और चुनावी रणनीति मतलब विपक्षियों के ऊपर अपना कोई चुनाव लड़ाने के लिए नहीं, आप दूसरे ऊपर ना ऐसा नहीं है। हमारे नाराज होगा तो हम उसको तुरंत ऐसी बात नहीं है। हमारे कोई भी विधानसभा, अहिवारा विधानसभा में हमारे पास 7 दावेदार हैं और 7 के बीच में अभी प्रतिद्वंदता चल रही कि किसको टिकट मिल जाए। टिकट मिलने के बाद सभी एक साथ रहेंगे, के बाद भी आप लोग दूसरे पे नजर बढ़ाए। नहीं, नजर तो इसलिए रखना पड़ेगा ना कि कौन हमारा सहयोगी हो सकता है। कितने लोग ले देंगे टिकट? नहीं, टिकट देने वाली बात ही नहीं है, सहयोगी की बात है, और जो योग्य लगेगा वो उसका निर्णय कोर कमेटी करेगी। सर्वे भी कराए हैं आप लोग टिकट के लिए? हाँ, हमारी भी सर्वे हुई है, जैसे अन्य दलों का सर्वे होता है वैसे हमारा भी पूरे क्षेत्र में हर 90 विधानसभा क्षेत्र में 90 पूरा लड़ेंगे। हाँ, 90 हम पूरे। और पाटन में प्रत्याशी उतारेंगे या पाटन भतीजे का साथ देंगे? नहीं, पाटन की जनता लगातार और वहाँ के हमारे कार्यकर्ता माननीय अमित जोगी जी को वहाँ से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। लगातार अमित भैया को भी वो संपर्क में हैं, और जहाँ तक के संभवतः अमित जोगी जी पाटन से चुनाव लड़ेंगे, पर इसका डिसीजन कोर कमेटी तय करेगा। वो निर्णय करेंगे कि अमित जोगी पाटन से लड़ रहे हैं कि नहीं। तो आपने सुना ईश्वर उपाध्याय जी को, जो इस वक्त जो भी कांग्रेस की जो रणनीति होगी चुनाव को लेकर उस पर चर्चा कर रहे थे। जो भी कांग्रेस क्या करेगी आने वाले समय में, चुनाव के समय में, उस पर चर्चा कर रहे थे। कांग्रेस की जो खामियां हैं उसको बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की खामियां उसको बता रहे थे। निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी और सकारात्मक चर्चा रही इनके साथ। कल जो है बड़ा आयोजन है भिलाई 3 में, मुख्यमंत्री का जो गृह नगर है भिलाई 3, वहाँ जो भी कांग्रेस का बड़ा आयोजन है जिसमें स्वयं अमित जोगी मौजूद रहेंगे। और ईश्वर उपाध्याय जी का दावा है कि इसमें सैकड़ों की संख्या हजारों में जा सकती है कि संख्या में लोग जो भी कांग्रेस में प्रवेश करेंगे। तो देखेंगे हम कल क्या स्थिति बनती है, क्या राजनीतिक माहौल बनता है, कल कैसी फिजा बदलती है जो भी कांग्रेस के माध्यम से अहिवारा क्षेत्र की। तो बने रहिए हमारे साथ, और इस तरह के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।